हेलो स्टूडेंट्स, आज प्लानिंग के चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है, तो हम लोग अब जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो उसी हिसाब से देखने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है 2016 में। इस क्वेश्चन में डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन द फर्स्ट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आज की क्लास हम लोग इस बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। कॉपीज़ को चेक करने के दरमियान जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, आपसे जब 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। तो स्पेसिफिक कैसे होना है, प्लानिंग के डेफिनेशन को पूछा गया है। आप बहुत सारे डेफिनेशंस उपलब्ध हैं। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। ये आपने लिखा। इसके बाद सीधे आप क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आ जाइए। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से इसका जो ब्रेकअप होगा वो यूँ होगा कि आप 2 स्टेप्स में जो पूछा गया है उतना ही जवाब। हालांकि क्वेश्चन में एक तरीके से एक्सप्लेन लिखा गया है, तो यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से ही आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं, अब ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ है, जहाँ पे स्टूडेंट को याद रखना होगा कि पहले 2 कौन से स्टेप्स हैं जिनको कि लिखना है। तो ये 2016 में अब आप पैटर्न देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ दोनों ही क्वेश्चंस एक तरीके से कहा जाए तो मेमोरी के आधार पे हैं। आप डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि डेफिनेशन तो कोटेड ही होता है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग आप कर रहे हैं यहाँ। अब 2 स्टेप्स में एक्सप्लेन क्या करते, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इसमें लिखना है। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये है। हम लोगों ने दूसरे सेक्शन की शुरुआत यूँ की है कि द फर्स्ट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आर, एंड यहाँ पे तो यहाँ स्टूडेंट्स आमतौर पे जो एकदम कॉमन जो मिस्टेक मैंने देखा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे आप आंसर नंबर 1 लिखें। ये इस हिस्से में अब टीचर ने आपको मार्क्स देना है यहाँ पे, तो यहाँ आप ये जो आंसर आप लिख रहे हैं उसके सब पॉइंट्स को यहाँ ना लिखें, वो मार्जिन के इस तरफ ही लिखें। तो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अब इसमें 1 लाइन या 2 लाइनों में आप क्या लिख सकते थे, द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। और दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब डेवलपिंग प्रेमाइसेस में जो 2 लाइनों में बात लिखी जा सकती है वो यही है कि द एजम्पशंस दैट आर मेड फॉर फ्यूचर आर नोन एज प्रेमाइसेस। दीज एजम्पशंस आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड द करेंट प्लान। आप इतना लिख के ये आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब लिखने के लिए आपको 7 फीचर्स हैं, आप उनमें से किन्हीं 3 को लिख सकते हैं। इसके लिए ये फीचर्स आपको याद होने चाहिए, लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर: planning contributes to objectives, planning is the primary function of management, planning is pervasive। इसके अलावा आप इनमें से भी कुछ लिख सकते हैं जैसा आपको याद आए एग्जामिनेशन के टाइम में। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। इस तरीके से आपका अब ये 3 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। 3 पॉइंट्स में चूँकि स्टेट लिखा हुआ है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर स्टूडेंट लिख के भी छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 पॉइंट्स लिखते हैं, योर आंसर गेट्स इज कंप्लीट। अगर आंसर के साथ आप 1 लाइन, मैक्सिमम यू कैन राइट 1 लाइन, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप इस तरह के आंसर्स में स्पेसिफिक हों उतना ही बेहतर है। जो पूछा गया है वही आपको लिखना है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स होता तो आप 1-1 लाइन थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते तीनों फीचर्स को, तो बेटर होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं।
यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो हम लोग लेट अस सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्लानिंग अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेन भी पूछा गया है, तो लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पॉइंट वाइज लिखें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के निकालें और अपनी बात को लॉजिकली पॉइंट्स के साथ सपोर्ट करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो हम लोगों ने जो मेथड लिया है यहाँ लिखने का, प्लानिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला पॉइंट है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। पॉइंट नंबर 2, planning is done at all the levels, top, middle and lower. The top level makes the overall plan, whereas the middle level managers plan for their respective departments. और तीसरा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं, the lower level managers plan in order to implement the working plan and support the overall objectives. It is also required for the smooth functioning of the day-to-day activities. हम लोगों ने यही आंसर पॉइंट वाइज लिखा। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल एक पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एडवाइजेबल है स्टूडेंट्स कि आप जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें कि पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिखें। इससे आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और आपकी वैल्यूएशन जो है अच्छे तरीके से हो पाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन CBSE 2019 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, एक्सप्लेन लिखा गया है, स्टेट नहीं लिखा गया। अगर स्टेट लिखा गया होता तो कोई भी 3 पॉइंट्स सिर्फ स्टेट कर देना था। एक्सप्लेन लिखा गया इसलिए आपने एक पॉइंट को एक लाइन में कम से कम उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। फिलहाल आंसर क्या है? द 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये तो हो गए इंटरनल लिमिटेशंस आपके। अब हम लोगों ने जब लिमिटेशंस को पढ़ा था तो उसके एक्सटर्नल लिमिटेशंस को भी पढ़ा था। तो क्वेश्चन में इंटरनल एक्सटर्नल कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो ही कैन राइट एक्सटर्नल लिमिटेशंस एज वेल, जो कि हैं नेचुरल कैलामिटी, चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, चेंज इन द ट्रेंड ऑफ मार्केट और चेंज इन टेक्नोलॉजी, और द लास्ट वन इज चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेस एंड ऑल। सो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन वन लाइन, सिंगल लाइन। सो दिस फिनिशेस दिस क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है और 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। हम लोगों ने सारे ही पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। द 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, reduces the risk of uncertainties, it reduces overlapping and wasteful activities, it promotes innovative ideas, facilitates decision making, planning establishes standard for controlling। अब इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे और उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए 1 लाइन यू कैन राइट। एक लाइन, कोशिश करें कि एक लाइन में अपनी बात को समाप्त कर दें। वैसे कुछ ज़्यादा भी होता है तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चैप्टर से जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हमें जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था उसको डिलीट कर दिया गया है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, प्लान, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, रूल, मेथड, प्रोसीडियर एंड बजट। अब ये चीज़ें सिलेबस का हिस्सा नहीं हैं, तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए क्वेश्चंस, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन रूल्स, मेथड्स, प्रोसीडियर, बजट,
स्ट्रेटजी, पॉलिसी, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते रहे। इस चैप्टर में समझने वाला हिस्सा वो था। तो अब जबकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के डेफिनेशन, प्लानिंग के फीचर्स, इसके इम्पोर्टेंस और इसके लिमिटेशंस, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्लानिंग के प्रोसेस, तो ये इतने ही एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें फोकस करना चाहिए, वैसे ही क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इस तरीके से यहाँ इस सेगमेंट में हम लोग ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड, यानी जो रिवाइज्ड सिलेबस है उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।